ओके। आज हम लोग जो है एक कोरिन्थियन का छठा अध्याय देखेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग अध्याय है। एक कोरिन्थी 6। अभी तक जो भी पढ़ा है, मतलब जो भी सीखा हम लोग ने, आई होप सब लोगों को याद है। और सब लोग जाके फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें ऐसे ही है या कुछ और बताया गया है। ठीक है, क्योंकि बरियंस का नाम सुना है। बरियन जो थे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, प्रेषितों के कार्य में बरियन करके लोग थे। तो वो लोग जब टीचिंग सुनते थे कोई भी, तो जाके चेक करते थे घर पे कि टीचिंग वैसा ही है या कुछ अलग है, प्रभु का वचन क्या बोलता है। क्योंकि कितना लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग को दांत नहीं है ना। दांत हम लोग को क्यों दिए गए हैं? ताकि हम लोग खाने को चबा चबा के खाएं। ठीक है ना, ऐसा ही निगलना नहीं है, सब कुछ सोचना है, विचारना है। जो भी सही है वो ही लेना है। ठीक है, जो सही है वही लेना है। जैसा कोई भी आके सिखाने की दो, बड़े से बड़ा दास हो या विश्वासी हो, कोई भी हो, हमें कुछ भी सिखाते हैं वो वचन के द्वारा बैलेंस है, ठीक है क्या, सच है क्या, वैसा लिखा है क्या, तभी हम लोग आगे जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं एक कोरिन्थी की पत्री छठा अध्याय, 1 से 3 तक पढ़िए। क्या तुम में से किसी को यह विवाद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो पहले पहले के लिए अधर्मी के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? हमें देखो, कुछ चीजें समझो इसमें। क्या समझो? एक तो बुद्धू मत रहो, बुद्धू। समझते बुद्धू? हाँ, बातों को समझना हमेशा बिना समझे प्रेज द लॉर्ड आमेन नहीं बोलना, समझना उसको। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, क्या है। क्योंकि अभी एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। बड़ी बात लिखी है कि नहीं? बहुत बड़ी बात लिखी है। ठीक है, हम लोग जाते हैं अभी ए वन बाय वन। तो सबसे पहले कि कोई भी किसी के भी खिलाफ कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें है जो विरोधाभास देती है, या कि कोई भी कंप्लेन है आपको। कितना बार अपने को कंप्लेन रहता है, बराबर? कलीसिया में कंप्लेन रहता है, किसी और भाई या बहन या बच्चे या बूढ़े किसी के लिए भी अपने को कंप्लेन रहता है। या अगर आपको अभी आप चर्च सीनर जो दुनिया की जो चर्चेज है, इवन इंडिया की चर्चेज का हालत बहुत खराब है। इतनी जो चर्चेज हैं, आपस में बहुत झगड़ा चालू है, मालूम है तुम लोग को कि नहीं? बहुत सी चर्चेज का लीगल केसेस चालू है। एक ट्रस्टी दूसरा ट्रस्टी के ऊपर, एक पास्टर दूसरा पास्टर के ऊपर, कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर, एल्डर्स है, एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं और केसेस भी दाखिल किया है वो लोगों ने। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, अथॉरिटी को लेकर बहुत सा केसेस है इधर दुनिया की कोर्ट में। तो बहुत से जो ये आज तो ये वचन को लोग ने बहुत ही अ, वो लतारा है बोलेंगे। ये वचन लतारा गया है, बहुत सी कलीसिया में लतारा गया है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि कोई भी मैटर तुम लोग को एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो तुम लोग जाके अधर्मियों के पास क्यों जाते हो? हाँ, जाके अधर्मियों के पीछे कोर्ट में जाते हो, जहाँ पे कि पूरा घूसखोरी वगैरह सब चलता है। ठीक है, उधर जाते हो। संतों के बीच में क्यों नहीं लाते हो कंप्लेन अपनी? अपनी कंप्लेन जो है, तुम लोगों को कोई भी शिकायत है, वो संतों के पास लाना है। गांव में पंचायत होती है,
पंचायत में जो है गांव वाले ही रहते हैं ज्यादातर, गांव को ही लोग रहते हैं, गांव के ही लोग वहां पे पंचायत करते हैं। तो कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है क्या, जो आप कंप्लेन लेके आएंगे उसका ये नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं कर सकते हैं, उसका न्याय नहीं कर सकते हैं। अभी ये बहुत ही लोडेड वचन है, चैप्टर 6 का दूसरा वचन फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हाँ। इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अभी संत लोग जो हैं, जो भी संत चुने हुए संत हैं, जो भी कलीसिया स्टार्ट से लेके अभी तक जो भी लोग बचाए गए हैं, अभी इधर लिखा नहीं है कि सिर्फ पादरी लोग न्याय करेंगे, लिखा है क्या? संत लोग में आप आते हैं क्या? सब लोग आते हैं या कुछ लोग आते हैं? संत में सब लोग आते हैं। तो सब लोग संत लोग आने वाले वर्ल्ड में, आने वाले जगत में वो लोग न्यायाधीश होंगे, लोगों का न्याय करेंगे। ठीक है? लोगों को छोड़ के स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तीसरे वचन में लिखा है स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कब होगा ये? मिलेनियन, जो 1000 साल का जो राज्य होगा यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पे धरती पे पांव रखेंगे, तब जो है सब संत लोग भी उनके साथ आएंगे और पूरे वर्ल्ड का वो लोग न्याय, क्योंकि पहला पूरा का पूरा प्लेनेट जो था, खास करके धरती जो था, वह शैतान को दी गई थी। शैतान जब लूसीफर था, जब वह गिरा नहीं था, तब वह स्वर्गदूत था जब भी वो, तो परमेश्वर ने उसको पूरे धरती का ताबा दिया था। लेकिन वह जो क्या किया, वो खुद परमेश्वर बनने के पीछे गया, तो गिर गया। अभी उसकी जगह पर और उससे ज्यादा यीशु मसीह राज्य करने आएंगे अपने पूरे संतों के साथ, और हम उसमें रहेंगे, क्योंकि हम भी तो संत है ना, हम भी संत हैं, हम लोग भी यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि तुम लोग को पता नहीं है क्या कि तुम पूरी दुनिया को का न्याय करोगे आने वाले जगत में। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे अंदर जो चल रही है कलीसिया में, क्या तुम लोग न्याय नहीं कर सकते उसका? न्याय नहीं कर सकते? तो फिर कैसे स्वर्गदूतों को कैसे न्याय करोगे? स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। हाँ, इस दुनिया की चीजें तो कितनी छोटी है उसके हिसाब से। तो दुनिया की चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर वाले लोगों के पास जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि बाहर लोगों के पास अपनी मैटर्स को लेके मत जाओ, आपस में मैटर्स को सॉल्व करो, कलीसिया में मैटर को लेके आओ। देखो कलीसिया ऐसा नहीं है ये इसका मैटर है, ये उसका मैटर है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मैटर में मैं पैर डालूंगा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई शिकायत है किसी को किसी भी बात की, से फॉर एग्जांपल लग रहा है कि व्यभिचार चल रहा है कलीसिया में, या कोई लोग कलीसिया में आके दूसरों से पैसे लेके कर्जे पे दे नहीं रहे वापस, ऐसे जो भी चीजें हैं वो कलीसिया में अपन लेके आ सकते हैं। ठीक है? और कलीसिया उसका न्याय करना चाहिए। संत लोग जो है, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही तीखे स्वर में पौलुस ने लिखा है। अगर आज चौथा देखेंगे, कि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझते समझे जाते हैं? हाँ, मतलब वो बोलता है कि तुम लोग बड़े लोग जो हो, तुम लोग को समय नहीं है कलीसिया के अंदर जितनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसका न्याय नहीं कर रहे हो, बराबर, तो संत, छोटे से छोटे संत, पढ़े लिखे भी नहीं हो, ऐसे लोगों को अपॉइंट करो, और वो लोग कलीसिया के मैटर्स का न्याय करें। जो भी मैटर्स आते हैं, जो जो समस्याएं आती है, वह उसका न्याय करे। ठीक है? ऐसा पौलुस बोलता है। मतलब कि अगर तुम लोग को समय नहीं है ये सब चीजों के लिए,
तो जो लोग बिल्कुल तुच्छ माने जाते हैं कलीसिया में, उनको अपॉइंट करो और वो लोग न्याय करें। ऐसा वो तेज आवाज, मतलब तेज लहजे में बोल रहा है। पांचवा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? हम्म, छठा भी पढ़िए। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। हाँ, वो बोलता है कि मैं आज दिस तुमको शर्मसार करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बीच में एक भी अक्लमंद आदमी नहीं है क्या। और हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का मन हमारे अंदर है, बराबर। बोलते हैं यीशु मसीह का मन, और यीशु मसीह सब लोग का न्याय करने वाला है, ठीक है। यीशु जो पूरी दुनिया को चलाता है, तो अभिषेक के अंदर आप दूसरे लोगों का न्याय नहीं कर सकते क्या। अभी देखो, कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं अरे हम लोग को न्याय नहीं करना है, हम लोग को किसी का न्याय नहीं करना है। तो यहाँ पे वचन में क्यों लिखा है न्याय करो। रोड पे गाड़ी चलाते हो तो बिना आंख के चलाते हो कि देख के चलाते हो, कोई आगे आ गया, हाँ मैं न्याय नहीं करूंगा, चढ़ा देगी गाड़ी। करेंगे क्या, चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे ना। उसी तरह से बहुत सी चीजें हम लोग को मालूम पड़ती है। आप कलीसिया में आते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कौन बराबर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। आत्मा में आपको समझ में आता है, आत्मा में सिग्नल्स आते हैं अपने को, बराबर। तो परमेश्वर का वचन इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे अंदर कोई भी एक भी वाइज मैन नहीं है क्या, एक ही अक्लमंद नहीं है जो इन सब बातों का निर्णय कर सके, न्याय कर सके, और भाइयों के बीच में झगड़े मिटा सके। लेकिन भाई दूसरे भाई के खिलाफ कानून के पास जाता है, और वो भी अविश्वासियों के पास, बराबर। इसके कारण बहुत से कलीसियाओं का आज टेस्टिमनी बिगड़ा है। मालूम है आपको, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जिनके केस चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम बिगड़ जाता है। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, देख, एक कलीसिया वाला है, ये पास्टर है या ये इवेंजलिस्ट है, जो भी है परमेश्वर का दास है, ये दूसरे दास के ऊपर इसने केस किया है, तो हंसेगा कौन? दुनिया वाले हंसेंगे, बराबर। ऐसा चल भी रहा है। सातवां पढ़ेंगे। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? प्रभु का वचन बोलता है कि देखो, आपका कंट्रोवर्शियल इसको बना सकते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है, अगर तुम्हें कोई गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई जबरदस्ती किसी को व्यभिचार कर रहा है या किसी के पैसे ले लिए है या ऐसा कोई, लेकिन कितने बार हम लोग के ऊपर जुल्म हुआ है, हम लोग के ऊपर तोहमत मरी गई है या कुछ भी चीजें हुई है, हम लोग उसको छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा बोल रहा है प्रभु का वचन। उसको हम बुला सकते हैं क्या? हाँ, वाई डू यू नॉट रादर एक्सेप्ट रॉन्ग, मतलब तू क्या है कि गलत को ले ले, ठीक है, गलत को सहन कर ले। अगर तेरा भाई ने कुछ किया है, गलत को सहन कर, लेकिन दुनिया के सामने टेस्टिमनी को खराब मत कर। क्योंकि दुनिया वाले क्या देखेंगे कि कलीसिया के दो लोग लड़ रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि क्या है, मैटर क्या है, ठीक है। दुनिया में तो ये चलता ही है, दुनिया में भाई भाई के खिलाफ जाता है, चाचा भतीजे के खिलाफ, मामा भांजा, पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, कानून में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुम ऑलरेडी जा रहे हो इस तरह से, तो तुम लोग फेल हो चुके हो, आत्मिक रीति से तुम लोग फेल हो चुके हो। और कितना बार आठवां भी पढ़ लीजिए सिस्टर। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। हाँ, अभी ये देखो, पौलुस दोनों को बोल रहा है। पौलुस पौलुस के बदले यीशु मसीह परमेश्वर अपने वचन से दोनों को बोल रहा है कि दो लोग हैं आपस में, एक जो है दोषी है,
दूसरा निर्दोष है। तो निर्दोष को जो है प्रभु बोल रहा है कि तू भाई से सहन कर ले जो हुआ। दोषी को बोल रहा है प्रभु कि तू अपने भाई को ऐसा किया, तेरे को शर्म नहीं आ रही कि तू खुद को गलत कर रहा है और चीट भी कर रहा है, और अपने भाइयों को चीट कर रहा है, अपने भाइयों को तू धोखा दे रहा है, ठीक है, उनसे जालसाजी कर रहा है। नवा देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगम, न लुच्चे, न पुरुषगामी, आगे। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ देखो, परमेश्वर का वचन देखो, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की तरफ हमारा फोकस, हमारा ध्यान होना चाहिए। बाकी सब चीजों में हमारा ध्यान रहता है, परमेश्वर के राज्य के पास ध्यान नहीं रहता है। आज अगर हम लोग उठाए जाते हैं तो बाकी कुछ चीजें मायने नहीं रखती है, सिर्फ परमेश्वर का राज्य ही मायने रखता है। बराबर। तो बहुत धर्मी हो जाते हैं जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के बाहर हम लोग फिर उसी नेचर में चलते हैं जो नेचर हम लोगों ने छोड़ा है। तो यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि तुम नहीं जानते क्या, अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अधर्मी लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। इसके लिए खुद को धोखा मत दो। अगर कोई फॉरनी व्यभिचारी है, मूर्ति पूजक है, ठीक है, या होमोसेक्सुअल मतलब कि समलैंगिक है, ठीक है, सोडोमाइट है, या चोर है, लालची है, पियक्कड़ है, गाली देने वाला है, या फरोती लेने वाला है, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। और क्लियरली बताता है कि 11 पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे तुम लोग थे, पहले ऐसे तुम लोग थे। क्योंकि पश्चाताप नहीं किया है तो आप कभी भी बिलीवर नहीं बन सकते हैं। पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आज भी हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखी है, क्या क्या लिखी है, अगर आज भी हम लोग व्यभिचार में है, आज भी हम लोग समलैंगिक हैं, सोडोमाइट हैं, आज भी हम लोग चोरियां करते हैं, लालच करते हैं, ठीक है, दारू पीते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों को एक्सटॉर्ट करते हैं, मतलब कि फिरौती लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, कितने लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल करना जो है फिरौती लेने के जैसा ही है, ठीक है। अगर आज भी हम लोग वैसे हैं तो हम लोग वॉश ही नहीं हुए है ना। प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि ये सब चीजें तुम लोग करते थे, एंड सच वर सम ऑफ यू, तुम लोग ये सब थे, बट परमेश्वर ने तुम लोग को साफ किया है, पवित्र किया है, और परमेश्वर ने तो अपने सामने तुमको धर्मी बनाया है यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा ने धोया है हम लोग को, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमारी आत्मिक सफाई की है, हमारी आत्मा को साफ किया है, हमारे मन को साफ किया है, इसलिए हम ये चीजें छोड़कर रहना चाहिए। इन सब चीजों में अभी फिर से जाना नहीं है। जो चीजें छोड़ दी उसको फिर से वापस लेना नहीं है। कोई भी आप मनमुटाव हो जाता है, कलीसिया में झगड़ा होता है, ठीक है, कलीसिया के अंदर या घर के अंदर आपको दुख मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, अपनी पोजीशन से गिरो मत। हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन मतलब हम कहाँ खड़े हैं? हम यीशु मसीह के साथ खड़े हैं और उसकी कलीसिया में है, उसके शरीर का अंग है। इसलिए इस दुनिया के साथ एक मत होना है। हमें एक मत नहीं, मतलब एक मत मतलब एग्री नहीं, एक नहीं होना है। दुनिया से बाहर निकाले गए हैं, ठीक है। ये चीजें जो हम लोग ने छोड़ी थी उनको फिर से लेना नहीं है। हम लोग को प्रभु ने साफ किया है, ठीक है। और 12 देखेंगे।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हम्म, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, हम्म। परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँ। देखो इसमें कितनी चीजें आती है, देखो कितनी बार आपका हक बनता है बहुत सी चीजों में। ठीक है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी, मतलब जैसा अभी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, मसीह होके भी, मसीह के अंदर होके भी मैं कर सकता हूँ, वो कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। बीच का चीजें है, जैसा कि अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, तो कोई पाप नहीं किया, बराबर? पाप है क्या? लेकिन ये चीजें जो है कानून की है, ठीक है, दीज आर लॉ, मतलब कि सबकी चीजें जो है, ये लिखी हुई चीजें जो है यहाँ पे, कि कुछ भी मैं कर सकता हूँ, बहुत सी चीजें मैं यीशु मसीह में रह के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उससे मेरा कुछ फायदा नहीं है। आत्मा में मैं बढ़ूंगा नहीं। आत्मा में बढ़ने के लिए मुझे आत्मिक, आत्मा को सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आत्मा से संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सी चीजें यीशु मसीह के अंदर हम लोग को अलाउड है, ठीक है, लेकिन वह हमारी मदद नहीं कर पाएंगी, वह हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ाएंगे। परमेश्वर में देखो कितना बार क्या है, बॉर्डर लेवल पे आके लोग बैठते हैं, चलो मसीह में आ गया मैं, ठीक है, अभी मैं, प्रभु ने मुझे साफ किया है, ठीक है, मैं ब्राइब नहीं लेगा, कोई बात नहीं है, मैं एक मिडिल लेवल पे चलूंगा, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं। ठीक है, ऐसा समझ के ना कितने लोग क्या करते हैं, बीच में चलते हैं, मतलब परमेश्वर की तरफ उनका रुझान रहता है थोड़ा ही, जितना लिमिटेड है, प्रभु प्रभु ज्यादा करने का नहीं। ठीक है, मैं प्रभु का जो चीजें है ना, टाइद ऑफरिंग देने का है, बराबर टाइद ऑफरिंग में दे दूंगा। ठीक है, बाकी क्या, 10 मिनट प्रार्थना करूंगा, थोड़ा बाइबल पढ़ूंगा, उसमें ही रहूंगा, वैसा ही रहूंगा, तो आपको प्रभु निकाल देगा ऐसा नहीं है। आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, स्वर्ग में आप जाएंगे, लेकिन आपका जो जो परमेश्वर में धन है, जो परमेश्वर का नेचर है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए डेस्टिनेशन बनाया है, वो हमें नहीं मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो उस डेस्टिनेशन में, आज देखो कितने ही आप यूट्यूब में या टीवी पे देखते होंगे, पैसे का प्रचार बहुत होता है। पैसा, प्रभु तुमको समृद्ध करेगा, प्रभु तुमको ये देगा, प्रभु तुमको वो देगा, इतना पैसा भेज दो। कोई कोई कल पास्टर्स है वो बोलते हैं कि मेरे को डॉलर का बिल अच्छा लगता है, डॉलर देख के ना, जब भी मैं बड़ा डॉलर का गट्ठी देखता हूँ ना, और वही नया डॉलर, तो एकदम खुशी होता है मेरे को। और मैं सबसे बड़े घर में रहना चाहता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे प्लेन को खरीद के उसमें उड़ना चाहता हूँ। ऐसी सब चीजें चल रही है, तो ये चीजें जो है अपने हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन प्रभु के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि आप बताओ, आज कितने ही लोग स्ट्रगल करते हैं, वो लोग जाके अपने देश के अंदर तकलीफ सह के मिनिस्ट्री करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो लोग अपना, जो लोग का जहाँ पे है, वो संडे संडे प्रचार करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होती है, बुक्स बिकते हैं उनके, उनके ऊपर फोकस रहेगा कैमरा पे, तो एक प्लास्टिक स्माइल रहती है। आप देखेंगे ना, उनका दांत पूरा दिखता है ऐसा, ऐसा दोनों पूरा का पूरा दांत दिखता है जब हंसते हैं। क्यों? प्लास्टिक स्माइल है वो। अभिषेक स्माइल नहीं है। अभिषेक में आपको स्माइल करने का भी जरूरत नहीं है, एक अभिषेक से आनंद आता है। ठीक है, उसका फेस पे एक रौनक रहती है प्रभु के लोगों के ऊपर। तो ये चीजें जो है वो लोग के लिए कुछ गलत नहीं है, कानून के हिसाब से वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मसीह यीशु में जो है, दुख उठाना है, मसीह यीशु में हम लोग को उसके काम करने हैं। आज यीशु मसीह, कितने लोग बोलते हैं कि तुमको मालूम नहीं है यीशु मसीह कितनी चीज पैसों में खेल रहा था, क्योंकि उसका एक जो उसने कपड़ा पहना था वो भी अनसीवन था, सी मतलब उसको डायरेक्ट उसको सिया नहीं गया था, वो कपड़े को सिया नहीं गया था जो प्रभु ने पहना था।
ये क्या कौन सा है, मालूम नहीं है कौन सा, कहाँ से लेके आए ये सब, कि प्रभु इतना पैसे है। प्रभु खुद बोलता है कि परमेश्वर के पुत्र को एक छत भी नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है। ठीक है, दूसरे के गधे पे बैठ के आए, दूसरे के